अस्सलाम वालेकुम। फलस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है रियाज अल-मालकी। रियाज अल-मालकी ने कुछ दिनों पहले एक इंतहाई क्रूशल किस्म का, इंतहाई अहम किस्म का बयान दिया और उनके इस बयान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया खामोश है। ये बयान एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सामने आया, लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया के मीडिया ने इस बयान का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया। गिने चुने अखबारात ने, गिने चुने मीडिया चैनल्स ने, वो भी पूरी दुनिया के, इन्होंने इस बयान को एक खबर के तौर पर लोगों के सामने रखा। रियाज अल-मालकी साहब का यह बयान इसराइल की मौजूदा एनेक्सेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसराइल की एनेक्सेशन पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कि अमेरिका और इसराइल के डील ऑफ द सेंचुरी प्रोजेक्ट के नतीजे में वजूद में आई थी। इस पॉलिसी के तहत इसराइल ने अपने आप को वुसअत देनी थी, यानी कि फलस्तीन की मगरबी पट्टी के ऊपर और जगहों के ऊपर कब्जा। लेकिन रियाज अल-मालकी साहब का यह कहना है कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ कवर अप है। इस पॉलिसी के नतीजे में इसराइल का असल मकसद ये है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसके ऊपर थर्ड टेंपल को बनाना। अब इस एक मामले को लेकर इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी जमाने में इसराइल की इस पॉलिसी के बहुत बड़े हामी थे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये पॉलिसी वजूद में आई। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल गया, वहां पर उसने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम कर लिया। वहीं पर डील ऑफ द सेंचुरी हुई। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को जो पेंटिंग पेश की गई, वहां पर मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेंपल को तामीर किया गया, दिखाया गया। अब उस वक्त तक इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप के मामलात बिल्कुल ठीक थे। फिर वक्त गुजरा, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ख्यालात बदले बदले से दिखाई देने लगे। वो अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं घुसाना चाहता। डील ऑफ द सेंचुरी के बारे में भी वो बैकफुट पे चला गया है। इसके नतीजे में इसराइल की जो एनेक्सेशन पॉलिसी है वो भी काफी ज्यादा ओवरशैडो हो गई है। अब जब इतना कुछ इसराइल के अगेंस्ट होगा तो ये नहीं हो सकता कि यहूदी चुपचाप बैठे रहें। अंदर की खबर यह है कि इसराइल ने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच किया और उसे ठीक ठाक किस्म की स्ट्रॉन्ग धमकी दी है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट्स वक्त पर कंपाइल नहीं हुए, जो तुमने हमारे साथ डील्स की हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई, वो प्रोसेस में नहीं गई, वो स्टार्ट ना हुई, तुम अगला इलेक्शन जीतना भूल जाओ। ये बात जहन में रखिएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2016 में भी इलेक्शन जितवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसराइल ही था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले ही इसराइल ने तमाम मामलात डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेटल कर लिए थे, जिसके नतीजे में इसराइल ने मदद की और डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए अमेरिका के। ये बात तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात होने हैं नेक्स्ट, उनमें जो बाइडेन का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। सर्वेज ये बताती हैं कि 40% वोटर्स ट्रंप के साथ हैं, जबकि 49 to 50% वोटर्स जो बाइडेन के साथ हैं। जो बाइडेन मसला कश्मीर के ऊपर क्या सोचते हैं वो भी आप सब लोगों के सामने है। जो बाइडेन चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जितने भी इंडियन मजालिम हैं उनको बंद किया जाए, कश्मीर को आजाद किया जाए। कश्मीर के अंदर इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो बाइडेन उनके सबसे बड़े क्रिटिक हैं। सबसे ज्यादा तनकीद अमेरिका के अंदर इंडिया के ऊपर वो करते हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि जो बाइडेन जैसा सदर अमेरिका के ऊपर आकर हुकूमत करे। यही अपील इंडिया ने इसराइल से भी की है। इसराइल भी नहीं चाहता कि उसके दोस्त के लिए अमेरिका का नया आने वाला सदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये बात जहन में रखेगा कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि FBI के डॉक्यूमेंट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के अंदर इलेक्शन जीतने में पसे पर्दा मदद की थी। अब जब इसराइल ने मदद की थी तो डेफिनेटली इसराइल ने उसके बदले में कुछ लिया भी होगा। वो फायदा इसराइल ने क्या गेन किया था, वो था डील ऑफ द सेंचुरी और उसके नतीजे में सामने आने वाली इसराइल की एनेक्सेशन पॉलिसी। इन सारी बातों के अलावा इसराइल ये भी चाहता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर ठीक ठाक बड़ा किस्म का हमला करे। इसके अलावा ये बात भी अपने जहनों में रखिएगा कि अंदर की खबरें ये भी कहती हैं कि इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए कोई सीक्रेट किस्म की सर्विस यूज करेगा, कोई ऐसा साइंटिफिक हथियार इस्तेमाल करेगा कि जिसके बारे में अवामो नास को ज्यादा पता नहीं है, उनके इल्म में ये साइंटिफिक हथियार मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसराइल हार्प की टेक्नोलॉजी यूज करके मस्जिद अक्सा जिस जगह पर मौजूद है वहां पर एक मसनूई जल्जला लाएगा। इस जल्जले की वजह से मस्जिद अक्सा मुनहदिम हो जाएगी, शहीद हो जाएगी। अब इससे इसराइल को यह फायदा होगा कि वो पूरी दुनिया के सामने यह शोशा छोड़ देगा कि चूंकि मस्जिद अक्सा एक नेचुरल फिनोमिना की वजह से शहीद हुई है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं।
نہیں, یہ قدرت کا عمل تھا, ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے اسرائیل جواز کیا پیش کرے گا کہ جیسے ترکی کے اندر آیا صوفیہ کو ایک میوزیم سے چینج کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے, تو یہ جگہ تو ہماری 2000 سال سے ہے, 2000 سال سے ہم اس جگہ کے وارث ہیں. لہٰذا اگر ہم یہاں پر مسجد اقصی کی جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر لیتے ہیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ترکی نے بھی تو ایک گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر کے پھر میوزیم میں تبدیل کر کے پھر مسجد میں تبدیل کر دیا ہے. اب اسرائیل کے اس لاجک کے آگے آپ کو پتا ہے کسی نے چوں چاں نہیں کرنی, کسی مسلمان ملک نے اس کے اوپر کوئی شدید قسم کا رد عمل بھی نہیں دینا. عوام الناس کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت رد عمل سامنے آ جائے تو آ جائے, اس کے علاوہ باقی آپ کو اس کے اوپر ایک خاموشی نظر آنی ہے. یہاں دوستو آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ لوگوں کے خیال میں اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کس مسلمان ملک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف سب سے زیادہ, سب سے تگڑا, سب سے اسٹرانگ قسم کا ریاکشن سامنے آئے گا؟ میرا جواب پاکستان ہے, لیکن آپ لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.